पहले आप सभी उपस्थित युवा साथी, हमारी बहनें और हमारे ये शिक्षक साथीगण, आप सभी यहाँ आए, आप लोगों को हार्दिक हृदय से अभिनंदन। और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं जो हम लोगों को यहाँ बुलाए हैं और जो इस छोटे से गांव में इतनी बड़ी सोच रखकर और एक चिराग जला रहे हैं। इस चिराग से प्रकाशित होना हम लोगों का काम है। मिथुन सर और कमलेश सर, इन लोगों के लिए जोरदार ताली मेरे तरफ से। और देखिए, नवंबर और दिसंबर माह का महीना था और अचानक एक बनती है ग्रुप, हम ही बोले और सर लोगों से सलाह लिए तो मुफ्त था वहाँ, सारी चीज सुविधाएं सब लोग दे रहे थे। देखिए कितनी बड़ी चीज है। यहाँ लाइब्रेरी खुल रहा है, दिशा लाइब्रेरी का आज उद्घाटन सत्र है। विवाह मात्र 6-7 महीने हुआ था, वो मैटर नहीं रखता है। पत्नी से बोले कि देखिए मिथुन सर और कमलेश सर के यहाँ कौशल्या लाइब्रेरी में जाकर हमें पढ़ना है। प्रमोद सर से बोले, ग्रुप एक अच्छी बनी और सब लोग, ये लोग तुरंत सर मुफ्त के लिए खुला है, आप आ सकते हैं। रात्रि को हम लोग 7 बजे ठीक पहुंच जाते थे, 7 से 8। और एक बनता है, जानते हैं, अभिभावक का होना बहुत जरूरी है। शायद नवयुवक लोग को हम ये पहले से ही सजेशन देंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं, आए, समय से पढ़ें और बिना आपस में तर्क वितर्क किए आइए यहाँ पढ़िए, फायदे मिलते हैं। सीटेट का एग्जाम मात्र 1 मंथ में ना सर, 28 से 29 दिनों में हम लोग सब लोग सफल हुआ था। जितने लोग वहां पढ़ रहे थे ना, सब लोग। और वह मैं अपने बारे में बता दे रहा हूं, हम लोग पहले इतनी तैयारियां कर चुके थे, इतने बार 3-4 बार तो एग्जाम सीटेट का दिए थे, नहीं क्वालिफाइड हुए थे। एक साथ बैठने की ताकत पता चला, ग्रुप में पढ़ने की, लाइब्रेरी की ताकत पता चला। मुफ्त का दे रहे थे तो कोई नहीं आए, कोई फायदा नहीं उठाया। सोच पे हमें गर्व होता है मिथुन सर के कि भाई सोच काहे नहीं होगा, इसलिए कि जहां से ये पढ़ाई किए हैं, जहां से ये शिक्षा ग्रहण किए हैं, उसकी भी नींव ऐसी ही रखी गई थी। मदन मोहन मालवीय बीएचयू के संस्थापक ना सर, एक अपने जमाने के, आप लोगों को बता दें, अपने जमाने के अच्छे वकील हुआ करते थे और बहुत अच्छे वकील हुआ करती थी, प्रैक्टिस अच्छी चलती थी। उस समय लगभग 11 चांदी के सिक्के लिया करते थे, महंगे थे, तब वो बहस कर पाते थे एक केस के लिए। और उनके पिताजी आए और बोले कि भाई, बोले पिताजी से कि पिताजी मैं चाहता हूं कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना करूं जहां लोग पढ़ें, शिक्षा मिले सभी को और लोग आगे बढ़ें। तो बोले कि बना लेगा, तुम विश्वविद्यालय बनाएगा। पिताजी की बात कर रहे हैं, मिथुन सर पे आएंगे, गांव के लोग ताना देते हैं, ऐ खाली वीडियो बनावेला। कुछ नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं, वैसे लोग समाज के लिए ही कुछ कर जाते हैं। मदन मोहन मालवीय के पिताजी भी बोले कि क्या बनाएगा, कि ये बताइए कि देखिए ये बनारस में मैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ा किया हूं, इसमें आप पैसे दिए हैं? नहीं। तो जब मैं अपने रहने के लिए एक अच्छी घर बना सकता हूं, एक बिल्डिंग बना सकता हूं, तो मैं बच्चों को पढ़ने के लिए एक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना सकता हूं? निश्चित बनाऊंगा। और ऐसा ही होता है, भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा 1-1 रुपया 2-2 रुपया चंदा मांगकर, और मदन मोहन मालवीय एक ऐसी बीएचयू यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं जहां से आज मिथुन सर वहां से लाभ लेकर आए हैं और वहां की ये सोच है। और निश्चित रूप से वो जहां जाएगा प्रकाश फैलाएगा ही। इस गांव में आकर, और एक अच्छी सोच शहरों में हुआ करता था, ये लाइब्रेरी शहरों में हुआ करता था और गांव में अभी तक तो दूर दूर तक नहीं है और न ऐसी व्यवस्था थी। इच्छा होती थी कि भाई कहीं जाकर पढ़ा जाए, तो एकांत में पढ़ने का एक बेनिफिट बताए, कौशल्या लाइब्रेरी हम लोग पढ़े, सीटेट क्वालिफाइड हुआ,
और गर्व से कहते हैं कि भाई हम लोग का सीटेट क्वालिफाइड है, और ये भी गर्व से बताते हैं, अब सुनिए ये अंदरूनी बात है और आप लोगों से शेयर कर देते हैं, गर्व से बताएं कि हाँ जी वहां जाकर हम लोग पढ़े हैं, सीटेट क्वालिफाइड हुआ है। कुछ लोग दूसरे से बताइएगा ना, बोले तू हुआ जाके मिथुन लगे जाके पढ़ लो, मिथुन तारा लगे आवस। गजब, ये क्या है तरीका, कैसी सोच है, सामने वाले व्यक्ति के सोच पे अफसोस होता है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भाई तू स्कूल चला लो और वो लोग स्कूल चला, तरह लोग में पोटेला कैसे पटेगा नहीं। कमलेश सर दारू बेच रहे हैं जी, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, काहे नहीं पटेगा। जो जितना मेहनत करेगा वो उतनी सफलता पाएगा। दिशा लाइब्रेरी की भी यही कहानी है, बहुत अच्छा है। और गांव में तो हम लोग का मतलब गांवों के बारे में तो मेरा विचार है कि गांव आज भी शहर से बहुत अच्छा है, क्योंकि गांव पे एक लिखे हैं कि जहां हर इंसान भोला है, दिल का साफ है, मन सच्चा है, ये शहर तुझसे तो मेरा गांव ही अच्छा है। किसी किताब में नहीं लिखा रहता है। बैठे हैं शायद कमलेश जी के पिताजी हैं, उनको भी प्रणाम। 70 से 80 वर्ष के लोग यहाँ होते हैं ना, और जब अंतिम पड़ाव पे जाते हैं, गांव में ये शिक्षा मिलती है, किसी वेद पुराण और किताब में ये नहीं लिखा है। 80 वर्ष के होंगे, अंतिम अवस्था में होते हैं, और वाले दिनों में मिथुन सर को तो खुशी होगी ही, हमें भी यह खुशी होगी। आज दिशा लाइब्रेरी का उद्घाटन है, हमारी बहनें और मेरे भाई, सारे लोग, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, तब खुशी ज्यादा होगी जब यहां से पढ़कर और जाकर किसी गूगल के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में, बड़े बड़े कंपनियों में बड़ा पोस्ट लेकर, और मिथुन सर को अगर मौका मिले लंदन अमेरिका जाए और वहां मुलाकात हो और प्रणाम करके बच्चा बोले कि सर मैं दिशा लाइब्रेरी से हूं, दुनिया का सारा कोना छोटा पड़ जाएगा। इतना अच्छा लगेगा कि उस समय लगेगा कि हमें भारत रत्न मिल गया। मेरा स्टूडेंट मेरे यहां पढ़ा, मेरे यहां पढ़कर और इतनी अच्छी सर्विस कर रहा है। आज गर्व से बताते हैं लोग, हम लोग भी गर्व से बताते हैं कि भाई हम लोग सीटेट क्वालिफाइड हुए हैं, तो कौशल्या लाइब्रेरी की देन है। आने वाले दिनों में आप लोग भी बताइएगा गर्व से कि हम लोग क्वालिफाइड हुए हैं, हम बिहार पुलिस बने, हम दरोगा बने। दरोगा जी का मेहनत हमें याद आता है, और इनका हम लोग नामकरण ही कर दिए थे। बेंच पर ही शुभम जी हैं ना, बेंच पर ही ये पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। दरोगा जी तो बुदबुदारे साम्राज्य की स्थापना हुई। कितना सुंदर लगता था। आते थे हम लोग नीचे से देखते थे। अरे कमलेश सर का एक किस्सा मुझे बहुत भाता है। जब रात्रि को 2:30-3 बजेगा तो कमलेश सर ऐसे करेंगे, कमलेश सर कहेंगे अरे सर घबराइए नहीं ना, जब ऐसे हम करें ना तो समझिएगा कि हम सो नहीं रहे हैं, हम सोच रहे हैं कुछ। इतना आनंदमयी था वो। और कुछ दिन पहले पूरा जहन में बैठा कर जाइएगा कि ना जी रजिस्ट्रेशन कराइए और यहाँ आकर लाभान्वित होइए। इतने अच्छे माहौल नहीं मिलते हैं, गाँव में इतने अच्छे माहौल नहीं मिलेंगे। यस, तो निश्चित रूप से उसमें दिशा लाइब्रेरी का भी नाम हो, ऐसा कीजिएगा, ऐसा उम्मीद के साथ। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, और प्रेम के साथ। तो ऐसा नहीं कि भाई मुझसे द्वेष है, क्लेश है, ये सब